वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का हंगामी इजलास कुछ देर बाद तलब कर लिया। अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में मुल्की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास मुअख्खर कर दिया। गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए SIFC की कोशिशों के मुस्बत असरात। मई में गैर मुल्की सरमायाकारी में 264% इजाफा रिकॉर्ड। बैरूनी इन्वेस्टर्स ने $51 करोड़ से जायद की बराह रास्त सरमायाकारी की। रवा माली साल के 11 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम $1 अरब 17 करोड़ से तजावुज कर गया। चीन पाकिस्तान में सबसे बड़ा गैर मुल्की सरमायाकार रहा। हांगकांग दूसरे, बरतानिया तीसरे और अमरीका चौथे नंबर पर रहा। स्टेट बैंक ने अदाद शुमार जारी कर दिए। चीनी वफ्द 3 रोजा दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वजीर लियो जियान चाओ की सरबराही में वफ्द की मुलाकातों में बिजनेस टू बिजनेस से शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी वजीर ने कहा कि CPEC फेज 2 पर अमल दरामद के लिए तैयार है। पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की के लिए हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बोले कि CPEC पर मुकम्मल सियासी इत्तेफाक राय है। नए मनसूबों की जल्द तकमील और उन पर अमल दरामद इक्तसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने CPEC मनसूबों की कामयाबी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गैर मुल्कियों और चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इकदाम का जायजा। मुल्की सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वज़ा करदा प्लान के तहत हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। मोहसिन नकवी को सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। CPEC पर हुकूमत, अपोजिशन और तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। CPEC पर सियासी जमातों के मुश्तरका मुशावरती इजलास में तहरीक इंसाफ, JUI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM समेत तमाम जमातों के नुमाइंदों की शिरकत। CPEC को कौमी मंसूबा करार देते हुए मुकम्मल ताउन और हिमायत का अयादा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, चीन से दोस्ती हमारी खारिजा पॉलिसी का अहम सतून। चीन से दोस्ती को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। उम्मीद है CPEC पर काम की रफ्तार मजीद तेज होगी। फजलुर रहमान ने कहा, CPEC पर पाकिस्तान में कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है। चीन कश्मीर पर पाकिस्तान के मौकिफ का हामी और पाकिस्तान ताइवान पर चीनी मौकिफ की तायीद करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सियासी क़यादत से इजहार तशक्कुर। बजट और दीगर मामलात पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली के बजट इजलास का बायकॉट खत्म करने का फैसला। आज होने वाले इजलास में PP अरकान शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक पावर शेयरिंग और PSDP पर मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़े। नून लीग ने मुआहिदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। राजा परवेज अशरफ ने 4 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात पर बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी। अगले 2 रोज में दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों का एक और इजलास होगा। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट पर आज भी गर्मा गर्म बहस। स्पीकर अयाज सादी की सदारत में इजलास जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। CPEC मनसूबा मुल्की मईशत के लिए बहुत अहम है। बजट बहस में हुकूमत और अपोजिशन अरकान शरीक। ज़राए के मुताबिक बजट मंजूर कराने का शेड्यूल भी तब्दील। फाइनेंस बिल 29 की बजाय 28 जून को मंजूर कराया जाएगा। 29 जून को रवा माली साल के ज़िमनी बजट और मुतालिबात ज़र की मंजूरी ली जाएगी। स्पीकर मलिक अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 1 बजे होगा। इजलास में आज भी बजट पर आम बहस जारी रहेगी। अपोजिशन और हुकूमती अरकान आम बहस में हिस्सा लेंगे। बलोचिस्तान का 930 अरब रुपए से जायद सरप्लस बजट पेश। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 321 अरब, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 609 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 146 अरब,
सेहत के शोबे के लिए 67 अरब रुपए मुख्तस। सूबे में 3000 नई असामियों का ऐलान। विफाक की तर्ज पर ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 22% इजाफा। पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। आमद आदमी को अशिया खुरनोश की सस्ते दामों फराहमी के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी उमूर के हवाले से मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीमों को सराहा। इंतजामिया और अहलकारों ने अपने फ़राइज़ तनदही से सर अंजाम दिए। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में तिब्बी अमले की हड़ताल का छठा रोज। लाहौर के सरकारी अस्पतालों के आउटडोर वार्ड्स में डॉक्टर्स की हड़ताल। मियो अस्पताल, जनरल अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल की ओपीडीज बंद। जिना अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, गंगाराम अस्पताल की ओपीडी में हड़ताल। नर्सेज भी सरापा एहतजाज। आउटडोर वार्ड्स के साथ इंडोर में भी काम बंद कर दिया। पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ नर्सेज के एहतजाज। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सब्जियां भी अब गरीब की पहुंच से दूर। देसी लीमू की रसद में कमी। बाजार में लीमू 500 रुपए फी किलो बिकने लगा। टमाटर 150 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। प्याज की सरकारी कीमत 110 रुपए मुकर्रर। आलू की कीमत 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। अदरक 800 रुपए किलो तक फरोख्त किया जाने लगा। मुर्गी का गोश्त मजीद 17 रुपए सस्ता। फी किलो सरकारी कीमत 438 रुपए रह गई। टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में नया रिकॉर्ड बन गया। मई में तारीख की सबसे बड़ी 33 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की टेक्नोलॉजी मसनूआत बरामद की गईं। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के 11 माह में IT सेक्टर की बरामदात 2 अरब 92 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गईं। मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खरीदार। मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में भी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी की मांग में मुसलसल इजाफा। जुलाई से मई के दौरान सर्विसेज सेक्टर की मजमूई बरामदात का हजम 7 अरब 13 करोड़ डॉलर रहा। जिला कर्क के इलाके सदा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी IED से टकरा गई। धमाका खेज मवाद फटने से 5 जवान शहीद। हवालदार अकील अहमद, लास नाइक मोहम्मद तुफैर, सिपाही अनोश, सिपाही हारून विलियम, सिपाही मोहम्मद आजम खान शामिल। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान के मुतादिद खिलाड़ियों का कनाडा ग्लोबल T20 लीग से मुआहदा। शाहीन आफिदी टोरंटो नेशनल्स की नुमाइंदगी करेंगे। इफ्तिखार अहमद बंगला टाइगर्स मिसिसागा के लिए खेलेंगे। वैनकूवर नाइट्स ने 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब किया। ग्लोबल T20 लीग का चौथा एडिशन 25 जुलाई से 11 अगस्त तक कनाडा में खेला जाएगा। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की क्रिकेटर मोहम्मद शामी से शादी की अफवाहों पर वालिद इमरान मिर्जा का रद्द-ए-अमल। कहते हैं दोनों कभी मिले तक नहीं। सानिया इन दिनों हज की अदायगी के बाद सऊदी अरब में हैं। और आवाज ऐसी के सहर तारी हो जाए। आलमी शोहरत याफ्ता माया नाज कवाल अमजद साबरी की 8वीं बरसी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फन का लोहा मनमाया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। अमजद साबरी की कवालियां आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं।